welcome back to the channel, and I'm Kanishka Chaudhary from Future is More Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Sociology, Society and Relation Part 10. We are going to study sociology and its relation with other social sciences. अब sociology is obviously a social science. अब social science के अंदर सिर्फ sociology तो आती नहीं है, philosophy आती है, history आती है, eco आता है, पॉल साइंस आता है. सो दिस ऑल इज सोशल साइंस. अब हम मेनली ये सबसे पहली बात, सोशोलॉजी का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वाइड है. सोशोलॉजी के अंदर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो और बहुत ज्यादा पढ़ाई है इसके अंदर. और सोशोलॉजी के अंदर सोशोलॉजी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस. सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है सोशल साइंस का जिसके अंदर आप सारे सोशल साइंस पढ़ोगे, इवन पॉलिटिकल. आप इसके अंदर थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ते हो, थोड़ा सा पॉल साइंस भी पढ़ते हो कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी आप पढ़ोगे. तो इसके अंदर आप हर चीज पढ़ते हो. आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो कि वहां पे पावर्टी है तो पावर्टी को इस तरीके से सही करा जाना चाहिए. तो सोशोलॉजी इज वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सोशल साइंस जिसके अंदर आप ये सब कुछ पढ़ते हो इन वन एंड ओनली. एंड सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी के बारे में पढ़ाई है. Sociology is one of a group of social sciences which also include anthropology, economics, pol science and history. Now let's study the relationship between sociology and economics. अब हम पढ़ेंगे कि sociology और economics के बीच में क्या difference है और वो दोनों वो कैसे work करते हैं. First of all, सबसे पहली बात, sociology and eco both are social science. दोनों सोशल साइंस का पार्ट है. अब हम लोग पहले पढ़ते हैं इको के बारे में. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इको के अंदर हम मेनली डील करते हैं प्राइस के बारे में कि प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है और इकोनॉमी कितनी नीचे जा रही है, कितनी ऊपर आ रही है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी गरीबी है यहाँ पे. ये सब कुछ हम मेनली इसके अंदर पढ़ते हैं. और मेनली हम गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ इस स्टेट में बहुत ज्यादा गुड प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ की इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है. यहाँ पे सर्विस, जैसे हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. ये सब कुछ हम मेनली इको के अंदर ही पढ़ते हैं, सर्विस सेक्टर के बारे में. The classic eco approach deal almost exclusively with the inner relation of pure economic variables, the relations of price, demand, सप्लाई. ये सब कुछ इसके अंदर, इको के अंदर आपकी थोड़ी सी मैथ्स भी आती है जिसके अंदर आपके वेरिएबल्स भी यूज होते हैं. तो ये इको ने अपने फॉर्मूलाज बना रखे हैं जिससे वो सॉल्यूशन निकालते हैं. ऑब्वियसली सोशोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं होता. सोशोलॉजी आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के नहीं दे सकता कि हाँ अगर सोसाइटी में ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे करो, नहीं. बट इको ऑन दी अदर हैंड ऐसा कर सकता है. कैसे? बिकॉज थ्रू द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स एंड फॉर्मूलाज के थ्रू वो आराम से आंसर्स निकाल सकता है फॉर प्राइस की, कितना प्राइस है, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, मनी फ्लो कितना है, एंड लाइक दिस. ये सब कुछ इसके अंदर ही डिस्कशन होती है. सप्लाई, पैसा, मेनली इको इज अबाउट मनी कि पैसा कैसे कहाँ पे जाएगा. इको इज ऑल अबाउट मनी. सो ऑब्वियसली वेरिएबल और नंबर्स यूज होते हैं. और इको के अंदर आपको एक डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है कि हाँ आपको इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर आपको इकोनॉमी इतनी बढ़ानी है, अगर आपको इतना पैसा चाहिए तो आपको इतना लोन लेना पड़ेगा. ये सब कुछ इको के अंदर आता है. और मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात होती है. इको का मेन गोल सोसाइटी के लिए ये है कि लोग एम्प्लॉयड हो.
लोग एम्प्लॉयड होंगे तो क्या होगा, वो सबसे पहली बात तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज हो, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हो जिसकी वजह से उनको खुद को तो प्रॉफिट हो ही, और वो कंट्री की इनकम में भी ऐड हो। कंट्री की जो इकोनॉमी होती है, टोटल इनकम निकलती है एनुअल, मतलब वो सबके अंदर हेल्प करे कंट्री को साथ में अपलिफ्ट करने के लिए। इको का मेन ये मोटिव होता है। अब हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। डज नॉट प्रोवाइड ए टेक्निकल सॉल्यूशन। ऑब्वियसली सोशियोलॉजी को ऐसे बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर नहीं दे सकती, वो बस क्वेश्चन कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एरिया ए, इस एरिया का नाम है ए। यहाँ पे कितनी पावर्टी है, कितने लोग बिलो पावर्टी लाइन है, कितने लोग अबव पावर्टी लाइन है, ये आपको कौन बताएगा? इको। बट ऐसा क्यों हो रहा है, वहां पे लोग इतने अनएम्प्लॉयड क्यों है, या फिर वहां पे इतना इतने डिविजन क्यों है, इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, इसका आंसर कौन देगा आपको? सोशियोलॉजी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इको एंड सोशियोलॉजी, बट इट इंकरेज अ क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल परस्पेक्टिव। सोशियोलॉजी के अंदर हम एक क्रिटिकल परस्पेक्टिव के हिसाब से चीजें देखते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसीलिए लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज होती है, सोशल एक्सक्लूजन होती है, इस वजह से ऐसी चीजें फेस कर रहे हैं यहाँ पे लोग। This help questioning of a basic, and therefore facilities of discussion is not just technically means towards given goal but also about the social disparities. तो मेनली इसके अंदर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि इको के अंदर बस उनको एक सॉल्यूशन चाहिए होता है एंड दैट्स इट, बट सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं होता। वो सॉल्यूशन क्या निकला है उसके बारे में डिबेट करना, और मेनली हम ह्यूमैनिटी से देखते हैं कि ह्यूमंस के लिए ज्यादा क्या अच्छा है रादर देन इकोनॉमी के लिए ज्यादा क्या अच्छा है। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू लाइक द video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below, contact the number given below. And for more updates, please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram.